सिद्धि विनायक के बाद अब आपको साईं के दरबार में लिए चलते हैं। महाराष्ट्र के साईं मंदिर में इस वक्त भक्तों की लंबी लाइन है। साईं के शरण में लाखों भक्त पहुंचे हैं और दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की आस्था है कि साईं से बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ मिल जाता है। आज नए साल के पहले बृहस्पतिवार होने के चलते भीड़ और ज्यादा है। आस्था की नगरी शिरडी में साईं के दर पर मत्था टेक कर नव वर्ष की शुरुआत करने के लिए भक्तों का जनसागर यहां उमड़ा है। देश दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिरडी साईं बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। आज यहां पर भक्तिमय वातावरण है। हर श्रद्धालु चाहता है कि ये जो नया वर्ष है वो उनके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए और यहाँ की परंपरा रही है कि साईं के दर्शनों से ही मात्र से पूरा नवा वर्ष काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। ओम साई राम का जय घोष हर तरफ यहाँ पर सुनाई दे रहा है। एक बड़ा भावुक लम्हा होता है साईं भक्तों के लिए, क्योंकि साईं बाबा को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, मांगने की जरूरत नहीं होती है। मन में इच्छा मात्र करने से ही साईं तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, किस तरह की मन में भावनाएं हैं? हम कोपरगांव से आए हैं। हम हर गुरुवार आते हैं। हमारा पूरा ग्रुप है। हमें बहुत अच्छा लगता है साईं बाबा को यहाँ आके साईं बाबा हमारे गुरु है, इसलिए हमको हर पहले आना दिन पड़ता साईं है। बाबा के आते दर्शन हैं। से अगर शुरुआत हो तो पूरा साल अच्छा जाता है। अच्छा पूरा साल पार्टी मनाते हैं हम। फिर साईं बाबा ऐसे हमको देता है, मतलब आशीर्वाद देता है। एक दिन भी पूरी हो जाती है। कोई हम दर गुरुवार को आते हैं तो वही एक गुरुवार को एक साल होते हैं। आप बताइए। हर साल हम नए साल की शुरुआत साईं बाबा के दर्शन से करते हैं और मैं साईं बाबा को दुआ करूंगी कि सबको अच्छा रखे और सबको सुख दे दे। हेल्थ साईं भक्तों की यही बड़ी बात है, वो सभी के लिए दुआ मांगते हैं, सभी की सुख समृद्धि का मांगना नहीं पड़ता है, साईं अपने आप देते हैं। मांगना कभी नहीं पड़ता है साईं बाबा को। कभी अभी तक हमने कुछ मांगा नहीं, लेकिन हमारे मन में जो है, हमें जो चाहिए वो साईं बाबा देते हैं हमको। बिना मांगे मिल जाता है। महाराष्ट्र के बाद अब आइए आपको लेकर चलते हैं यूपी। बांके बिहारी के दरबार में भी भक्तों की भारी भीड़ पहुंची है। मथुरा वृंदावन की सारी गलियां पैक्ड हैं। जय श्री कृष्ण के उद्घोष के साथ लोग कई किलोमीटर लंबी लाइन बनाकर खड़े हैं। बांके बिहारी के एक दर्शन की लालसा लिए देश भर से लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। नए साल का दिन है, 2026 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में साल के पहले दिन देश के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस समय हम बांके बिहारी मंदिर पे मौजूद हैं। वृंदावन में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो इस समय लाखों की तादाद में आ रहे हैं। और अगर हम आपको मंदिर की तरफ की तस्वीरें दिखाएं तो मंदिर से 150 मीटर पहले जो वृंदावन की कुंज गलियां हैं जो बांके बिहारी मंदिर की तरफ जाती हैं वो पूरी तरीके से जाम हो चुकी है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग इस समय मंदिर में दर्शन के लिए बाहर खड़े हैं। मंदिर प्रांगण भी इस समय खचाखच भरा हुआ है। कोशिश तो ये की जा रही है कि जो भीड़ है उसे काबू कर लिया जाए, लेकिन स्थिति जो है अब वो प्रशासन और पुलिस के बस से भी बाहर हो चुकी है। लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं। भैया कहाँ से आए हैं? बांके बिहारी जी के दर्शन करके आ रहे हैं जी। अभी आप रहने वाले कहाँ के हैं? पंजाब के दूरी के। पंजाब के। पहला साल का पहला दिन और भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ तो बहुत ज्यादा है पर बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं जी। बहुत हम रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं, पहली बार आए हैं। इतनी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। भक्तों के लिए सुविधाएं अच्छी है और दर्शन करने की भी अभिलाषा है। जा रहे हम लाइन लगने के लिए। लग रहा है कि आप दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि 1.5 घंटे से तो लोग आगे बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पर एक बात है, भी पुलिस का बहुत ही अच्छा प्रबंध है। कोई भी अभी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कोई बिहारी जी की इच्छा से जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। वो संभालने वाला सब संभालेगा। राधा रानी सरकार की जय।
अयोध्या में भी नए साल पर भक्तों की भारी भीड़ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे साल पूरे होने पर लोगों में और ज्यादा उत्साह है। भक्तों की लंबी लाइन मंदिर के बाहर है। मंदिर में दर्शन पूजन कर लोग नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। लाखों की भीड़ को मैनेज करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में थे। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। नए साल का आगाज हो चुका है। 2026 को सारी दुनिया वेलकम कर रही है और हम मौजूद हैं इस समय रामनगरी अयोध्या में। अयोध्या में प्रभु श्री राम के रामलला के दर्शन करने के बाद लोग अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं और रामलला के जो परिसर है, मेन गेट है, वहां की तस्वीरें देखिए, वहां के विजुअल देखिए कि किस तरीके से जो भक्तों का रेला है, भक्तों का जो सैलाब है, जो आस्था है, वो देखिए किस तरीके से निकल के आ रही है। परिवार के साथ आए हैं दर्शन करने के लिए। कितनी मन में खुशी है रामलला का? खुशी 9 वर्ष के मंगलमन 2026 के पावन शुभ अवसर पर हम अपनी पूरी फैमिली के साथ रात में ड्यूटी किए हैं, सुबह प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आए हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मन में सबसे पहले रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। नव वर्ष के लिए, नव वर्ष में इससे बड़ी क्या खुशी होगी। रामलला के दर्शन किए, नया साल रामलला के दर्शन करके स्टार्ट किया है। कहाँ से आए हैं? झांसी, उत्तर प्रदेश। लग रहा है कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिल श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। और आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग झांसी से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, अलग अलग हिस्सों से आए हैं, वो अपने आप में बताते हैं कि कितनी ज्यादा मन में खुशी है, कितना ज्यादा उमंग है। और जो भक्तों का रेला है, लाइन देखिए, लोगों को देखिए, तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस समय लोग कितना दूरी से यहाँ पर आए हुए हैं और फिलहाल अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके का दिव्य माहौल है इस समय। कहाँ से आए भैया आप लोग? खिलौनी से आए, रामलला से। प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आए हैं। मन में कितनी खुशी चल रही है इस समय? बहुत खुशी, अपार खुशी है। आप लोग कहाँ से आए हैं माता जी? मऊ जिले। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, बहुत अच्छी दर्शन हुआ है। हाँ, बाबा का सौभाग्य जो इतना अच्छा मंदिर बना दिए और सबके लिए मतलब एक प्रेरणादायक है ये। और आने वाले समय में एक ऐतिहासिक मंदिर है के नामों में ये जाना जाएगा। और ये मंदिर एक भव्य है। यहाँ पे आने के बाद आत्मा जो है एकदम तृप्त हो जाती है। कहाँ से आए हैं आप लोग? जय श्री राम। हम महाराष्ट्र के संभाजी नगर से आए हैं। हम 31 मनाने को न्यू जनरेशन गोवा वगैरह जाती है, पर आज की न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी राम मंदिर, काशी विश्वनाथ ऐसी जगह पर जा रही है। इसलिए दिल से खुशी हो रही है कि नए साल के पहले दिन हम जय श्री राम का दर्शन करने को आए हैं। काशी में भी बाबा विश्वनाथ की नगरी में आस्था का संगम उमड़ आया है। नए साल पर काशी में उत्सव जैसा माहौल है। लोगों की भारी भीड़ है। घाट से लेकर मंदिर तक लंबी लाइन लगी हुई है। लोग नए साल पर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। काशी में नए साल पर दर्शन पूजन के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सुबह 6 बजे तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया है। माता वैष्णो देवी के दरबार में भी भक्तों की भारी भीड़ है। कटरा में एंट्री गेट से मंदिर भवन तक भारी भीड़ है। लोगों का जन सैलाब है। माता वैष्णो देवी के भवन में 40,000 से ज्यादा की भीड़ पहुंची, जिसके बाद कटरा में भीड़ कंट्रोल करने के लिए भक्तों को रोकना पड़ा। किसी भी तरह से हालात ना बिगड़े, इससे लेकर मंदिर प्रशासन और पुलिस टीम ग्राउंड पर एक्टिव मोड में है। दिल्ली में भी आज दर्शन पूजन के साथ लोग दिन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर में नए साल पर लोगों की भीड़ है। लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं कालका जी मंदिर में भी नए साल पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग भारी संख्या में मां कालका के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नए साल के पहले भस्म आरती की गई। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। भारतीय महिला क्रिकेटर्स की टीम यहां पर नए साल के अवसर पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में हाजिरी लगाने के लिए पहुंची। देखिए, तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। महाकाल का आशीर्वाद लेकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नए साल की शुरुआत की। भगवान जगन्नाथ के दरबार में भी आज भीड़ उमड़ी है। मंदिर में सुबह की आरती देखने के लिए काफी श्रद्धालु पहुंचे। पुरी के समंदर किनारे भव्य सैंड आर्ट के जरिए भी नए साल का वेलकम किया गया।
नए साल पर देश भर में जश्न का माहौल है। कन्याकुमारी में साल का पहला सूर्योदय देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। पुरी में समंदर के किनारे लोग पहुंचे। प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने के लिए लोग आए। नई दिल्ली में भी नए साल पर भव्य सजावट की गई। 3 मूर्ति शांति पथ इलाके को फूलों से सजाया गया, तो सोनमर्ग में तो ताजा बर्फबारी हुई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने इंद्रजीत यादव के ठिकानों से करोड़ों की नकदी बरामद की है। ईडी ने इंद्रजीत यादव के 10 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 5.12 करोड़ कैश और सूटकेस से भरे 8.8 करोड़ के जेवरात मिले हैं। एक बैग से कई चेकबुक और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तलाशी के दौरान ईडी ने दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में छापा मारा। ये जगह अमन कुमार से जुड़ी बताई जा रही है, जो इंद्रजीत सिंह यादव का करीबी सहयोगी है। यहां से 5.12 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। रकम की गिनती के लिए बैंक अधिकारियों और कैश काउंटिंग मशीनों को बुलाना पड़ा। नकदी के अलावा ईडी की टीम को एक सूटकेस में रखे सोने और हीरे के जेवरात भी मिले हैं, जिनकी अनुमानित कीमत जो है वो करीब 8.80 करोड़ बताई जा रही है। इसके साथ ही एक बैग से कई चेकबुक और अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 35 करोड़ आकी गई है। कैश और गहने मुख्य आरोपी इंद्रजीत सिंह यादव के सहयोगी अमन कुमार के ठिकाने से बरामद किए गए हैं। लोन उगाही का रैकेट, ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। ईडी के सूत्रों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क में अवैध उगाही, जबरन वसूली और हथियारों के जरिए डराने धमकाने का इस्तेमाल किया गया। यही पैसा मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दायरे में है। लेकिन इंद्रजीत यादव हैं कौन, ये आपको बताते हैं। गुरुग्राम में रहने वाले हैं और म्यूजिक कंपनी ये चलाते हैं। खेसारी लाल जैसे कई बड़े सिंगर्स के साथ ये गाने भी कर चुके हैं। झज्जर में मंजीत की हत्या की साजिश के नाम सामने आने के बाद इंद्रजीत सुर्खियों में आया था। इस पर हत्या, अवैध वसूली, जमीन कब्जा जैसे कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं। कई राज्यों में इंद्रजीत पर मुकदमे भी दर्ज हैं। इंद्रजीत यादव फरार है और यूएई से ऑपरेट कर रहा है। शोएब रजा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। शोएब, पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए हर कोई हैरान है मीनाक्षी इन तस्वीरों को देखकर कि इतना बड़ा खजाना और जिस तरह से पूरे सूटकेस में आभूषण मिले हैं। चेकबुक की अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि पूरा जो एक बैग है वो चेकबुक से भरा हुआ मिला है। ये तमाम चीज़ें हैं और इंद्रजीत के बारे में जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि म्यूज़िक से जुड़ा हुआ खुद को बताता है, लेकिन इस पर लोगों को धमकाकर, डराने धमकाकर जो उगाही है वो करने का आरोप है। और इसी का करीबी है अमन कुमार, जहां पर ये छापे मारी उसका घर पर की गई थी। ईडी आगे की कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले में। हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार तमाम जगहों से हम देखते हैं कि बार बार जब ईडी छापेमारी करती है, इस तरह की जो तस्वीर सामने आती है, सवाल ये खड़ा करती है कि इतनी बड़ी जो रकम है वो इकट्ठा उगाही करके और तमाम तरीके से एक तरीके से धमका कर इकट्ठा की जाती है और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आती है तो हर कोई चौकन्ना और हैरान एक तरीके से रह जाता है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को डराकर धमकाकर और अपने सहयोगियों के जरिए, और जो आरोपी है वो चूंकि भारत में नहीं है, ईडी उसको भी ये कोशिश कर रही है किसी भी तरह से, चाहे विदेश में कहीं पर भी बैठे हो, उनको भारत लाया जाए, उनको ये सुनिश्चित की जाए कि उनके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हो उनके खिलाफ। उनके जितने भी सहयोगी भारत में भी जिस तरह से वो पूरा एक गैंग चलाकर लोगों को डराकर धमकाकर ये जो तमाम रकम, आभूषण और जो फर्जीवाड़ा इन लोगों की तरफ से किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे मामले में, उसको लेकर भी ईडी आगे की कार्रवाई अब कर रही है। तो ये तमाम आप नजर बनाए रखें और कैसे संगीत की क्लासेस चलाने वाले इस तरीके से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, नोट इकट्ठे कर लेते हैं, ये थोड़ी हैरानी वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर आपके शहर वाराणसी से आ रही है। डिजिटल अरेस्ट होकर कई लोग अपनी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं, करोड़ों रुपए लुट जाते हैं। लेकिन प्रयागराज में बैंक कर्मियों की सूझबूझ ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट होने से बचा लिया। बैंक की सूझबूझ से महिला के 1 करोड़ 20 लाख रुपए बच गए। प्रयागराज में डिजिटल अरेस्ट महिला को बैंक कर्मियों ने बचा लिया। रिटायर्ड शिक्षिका 1 करोड़ 20 लाख देने को राजी हो गई थी। एफडी तुड़वाने के लिए वो पंजाब नेशनल बैंक पहुंच गई। शक होने पर बैंक मैनेजर ने साइबर सेल को सूचना दे दी, जिसके बाद शिक्षिका के पैसे लुटने से बच गए।
चंचल श्रीवास्तव नाम की महिला रिटायर्ड शिक्षिका है। सोमवार को उन्हें साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर उन्हें फोन किया और केस से मुक्ति दिलाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की डिमांड कर दी। महिला दौड़ी हुई बैंक पहुंची और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की एफडी तोड़ने का एप्लीकेशन दिया। इतनी बड़ी रकम देख बैंक मैनेजर को शक हुआ। उसने अपने स्टाफ को महिला के पीछे लगाया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ और साइबर सेल के जरिए महिला को डिजिटल अरेस्ट के चंगुल से आजाद करवाया गया। साइबर क्राइम को बुलाया और धीरे धीरे हमने ऐसे रोक दिया आपने? यस सर, बहुत अच्छी, मतलब कितना अमाउंट उनका चला जा रहा है? 1 करोड़ 20 लाख है। 90 लाख का तो मेरे पास आरटीजीएस है, जैसे आप लोगों ने, मैं दिखा सकता हूँ, मतलब कोई दिक्कत। 90 लाख का आरटीजीएस है, सारी एफडीआर सारा पूरा पैसा बच गया है, जिस समय कोई दिक्कत नहीं है उनको। ग्राहक को जागरूक होना चाहिए। इस समय तो ऐसे केसेस में हमेशा ग्राहक को जागरूक होना चाहिए और कम से कम अपने मतलब बैंकर से तो कोई बात ना छुपाए, क्योंकि बैंकर कभी भी किसी को वैसे तो नहीं बोलता, लेकिन आपको प्रॉपरली बताना चाहिए क्या इशू है क्या नहीं है। इवन हमने कोशिश भी करी। थैंक यू सो मच। इनके चेहरे पर खुशी ये बता रही थी कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया। एक बुजुर्ग महिला का पैसा इन्होंने बचा दिया। आपको पहले पूरा मामला तफसील से बताते हैं। प्रयागराज के सिविल लाइंस का ये मामला है, जहां एक रिटायर्ड शिक्षिका डिजिटल अरेस्ट हो गई थी और वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए देने के लिए राजी भी हो गई। पैसा निकालने के लिए वो बैंक पहुंची। ज्यादा रकम देखकर मैनेजर को शक हुआ। महिला ने कहा कि विदेश में मेरे बेटे ने प्रॉपर्टी ली है, इसलिए इतने पैसों की जरूरत है। बैंक मैनेजर को महिला की बातों पर भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने साइबर सेल को जानकारी दी। साइबर ठगों ने रांची के एक करंट अकाउंट का नंबर दिया था। फिलहाल ठगों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने जब परखा कि ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं लग रहा है, तो इन्होंने ब्रांच मैनेजर को बताया और उसके बाद डिजिटल अरेस्ट की संभावना दिखी। जब डिजिटल अरेस्ट की संभावना लगी कि मैडम डिजिटल अरेस्टेड हैं, तो फिर इन्होंने अपने ध्यान से उनको ट्रांजैक्शन के बारे में पूछना शुरू किया, क्यों इतना ट्रांजैक्शन करना चाहती हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा बाहर में लंदन में रहता है और मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रही हूँ। तो इनको बहुत शक हुआ, तो फिर वो ट्रांजैक्शंस के लिए जो अमाउंट किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, उस ट्रांसफ़र करने का अकाउंट जब उन्होंने देखा तो ये कोटक महिंद्रा बैंक का था। वहाँ से पता करवाने के बाद पता चला कि वो एक जीरो बैलेंस्ड मूल अकाउंट है। और रुचि कुमार हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, सूझबूझ से डिजिटल अरेस्ट होने से शिक्षिका बच तो गई, लेकिन अब आगे की कार्रवाई क्या है? ये लोग कौन थे, कहां से ऑपरेट कर रहे थे, इसके बारे में क्या जानकारी पुलिस अभी तक हासिल कर पाई है? देखिए, पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो डिजिटल अरेस्ट के मामले होते हैं, हम देखते हैं, अगर आप पुलिस से, एसटीएफ से बात करें तो उनका कहना है कि नेटवर्क क्योंकि बहुत बड़ा है, ये जो पैसा होता है ये मुश्किल से 1.5 मिनट में 300 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है और विदेशों से ये पूरा ऑपरेट होता है। तो जो मेन एक्यूज्ड है उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और बैंक में मान लीजिए इनका तो पैसा बच गया डिजिटल अरेस्ट होने से, बैंक वालों की सूझबूझ से, लेकिन जिनका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, कई बार अकाउंट फ्रीज भी हो जाते हैं, लेकिन जो पीड़ित है उसको पैसा मिलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। तो ज़रूरी ये है कि जो लोग हैं, हम आप देखते ही हैं कि कितना ज़्यादा जागरूक किया जाता है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तक आप जब भी फ़ोन मिलाती थी तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनाई देती थी और वो कहते थे कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप धोखे में मत आइए। लेकिन उसके बाद भी लोग धोखे में आ रहे हैं। तो ये अवेयरनेस और ज़्यादा होनी चाहिए कि लोग खुद थोड़ी सावधानी बरतें और इस तरह के कोई कॉल आए तो अपने घर वालों को कम से कम ज़रूर बताएं क्या हमें। लेकिन लोग इतना डर जाते हैं, उनको सीबीआई का डर दिखाते हैं, उनको बिल्कुल रुचि, और इसी डर का फायदा ये लोग उठाते हैं और डिजिटल अरेस्ट करके बड़ी बड़ी रकम जो कि जमा पूंजी है उसे खाते से साफ कर देते हैं। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पुलिस ने 9 साइबर ठगों को हवालात पहुंचा दिया। ठगी के पैसों से सभी ने भारी भरकम रकम इकट्ठा कर ली थी। साइबर ठगों ने शेयर मार्केट के नाम पर ठगी करने वाले 9 साइबर ठग दबोचे गए। ठगी के पैसों से न्यू ईयर पार्टी करने गोवा जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनका प्लान फेल कर दिया। शेयर मार्केट में पैसा कई गुना करने का झांसा देकर ये लोग जालसाजी करते थे। इनके पास से 48 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। 2 थार गाड़ी, 30 डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी जब्त किए गए।
लंका थाना इलाके के रेजिडेंशियल एरिया से ये गिरोह ऑपरेट कर रहा था। ठगी का इनका तरीका बड़ा नायाब था। सोशल मीडिया के थ्रू ये अपना प्रचार करते, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पैसा कई गुना करने का लालच देते। जब लोग इनसे कांटेक्ट करते थे तो ये बड़ी चालाकी से उनके डीमैट अकाउंट की डिटेल ले लेते थे, फिर पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर देते थे। बाद में ये कहते कि शेयर के दाम घट गए और लॉस हो गया। इतना ही नहीं, पीड़ित से ये ब्रोकरेज भी लेते थे। ये सारे ठग पढ़े लिखे हैं, इनकी उम्र 20 से 26 साल के बीच है। बस एक गलती कर दी इन्होंने, पार्टी मनाने जा रहे थे, पकड़े गए। ठगी का इनका तरीका बेहद शातिराना था। अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स के जरिए लोगों को फंसाते थे। वाराणसी पुलिस की साइबर सेल ने इन ठगों को अरेस्ट किया है। ये लोग शेयर मार्केट के नाम पर ठगी का गिरोह चलाते थे। शेयर मार्केट में पैसा कई गुना बढ़ाने का आश्वासन देते थे। ये लोग न्यू ईयर पार्टी करने के लिए गोवा जाने वाले थे। ठगी के पैसों से ये लेविश लाइफ जीते थे। ऐसी मौज करते थे जैसे पढ़े लिखे एक बीटेक और एक एमए और बाकी लोग एमबीए हैं। ये सारे पढ़े हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरीके से शातिराना अंदाज में लोगों के साथ ठगी किया करते थे। हमारे पास एक टिप आई थी कि गांधीनगर जो इलाका है लंका थाने में, उसमें फ्लैट्स में कॉल सेंटर का संचालन हो रहा है। टिप पे जब एसीपी साहब की टीम गई है और छापेमारी की तो वहां से मौके से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और काफी मात्रा में बरामदगी भी हुई है, जिसमें कि 20 मोबाइल फोन्स, 3 लैपटॉप्स, करीबन 30 डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, 2 रिसेंटली परचेज्ड थार गाड़ियां जो इन्होंने खरीदी थी और उसके अलावा भी 4,88,000 रुपए कैश और करीबन 24 ग्राम सोना